एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान को बमों की बारिश कर लहूलुहान कर दिया। लेकिन इन दो जंगों के बीच में एक युद्ध कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। सनातन के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ ऐसा युद्ध जिसने करोड़ों सनातनियों को गुस्से से भर दिया है। इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे आपका खून खौल उठेगा। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सनातन पर कहा महाविनाश को आमंत्रित करता है। सीएम योगी की इस चेतावनी को कुछ कट्टरपंथी भूल गए कि वो यूपी में हैं और उन्होंने सनातन के अपमान की गलती कर दी, हिंदू आस्था से खिलवाड़ का महापाप कर दिया। जो गंगा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, पापों का नाश करने वाली है, जो पवित्रता का प्रतीक है, सनातन धर्म में जिन्हें मां का दर्जा हासिल है, उन्हीं मां गंगा के पवित्र जल में कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी दूषित मानसिकता का जहर घोलकर उसे अपवित्र करने का दुस्साहस कर डाला। काशी में सनातन के अपमान की साजिश रची गई, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, करोड़ों सनातनियों को चिढ़ाने का काम किया गया। काशी में विधर्मियों की इस करतूत को अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सोमवार शाम की एक युवक ने इफ्तार पार्टी रखी। 80 से नमो घाट तक रोजेदारों के लिए नाव बुक की गई। नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी। रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी परोसी गई। रोजेदारों ने चिकन बिरयानी खाकर हड्डियों को गंगा में फेंक दिया। इस इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल किया गया। वाराणसी में बीच गंगा की लहरों के साथ इफ्तार पार्टी और उसमें चिकन बिरयानी परोसने का दावा किया जा रहा है और इसी दावे के खिलाफ जो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने सवाल खड़े करना शुरू किया। मां गंगा की गोद में चिकन बिरयानी खाकर हड्डियां पानी में फेंकने की बात सामने आते ही सनातनियों का गुस्सा भड़क गया। वायरल वीडियो पुलिस को सौंपकर तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। खाने के साथ साथ उन्होंने वीडियो बना के वायरल भी किया। यानी इनकी मानसिकता सिर्फ पिकनिक मनाने तक की नहीं थी, कोई चीज खाद्य वस्तु खाने की नहीं थी। इनकी मानसिकता थी हिंदू समाज को चिढ़ाने की, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। हमारी आस्था के केंद्रों पर यह आघात हम स्वीकार नहीं करेंगे। मां गंगा सनातन धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र हैं, पूजनीय हैं। उनके पवित्र जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। इन विधर्मियों ने अपनी करतूत से उन सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिससे हर सनातनी गुस्से से भरा हुआ है। जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी हो जानी चाहिए। से अपनी रोजा इफ्तारी वहां घाट पर करना और इस प्रकार वहां पर हड्डियां डालना, ये निश्चित ही चुनौती देने का काम है। धर्म विशेष के लोग अपने इस प्रकार के गंदे कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। निश्चित रूप से किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह का कृत्य करना ये ठीक नहीं है। गुस्सा जायज भी है। हम जिसे पूजते हैं, जिसे मां मानते हैं, उसके सम्मान से खिलवाड़ भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल ये है कि इफ्तार पार्टी के लिए क्या इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली? गंगा की महत्ता को जानते हुए भी गंगा की लहरों पर नॉनवेज क्यों खाया? नॉनवेज खाकर हड्डियों को गंगा में क्यों फेंका? इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर वायरल क्यों किया? क्या मां गंगा को पवित्र कर सूबे का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी? ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की। इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए जैसे ही इन विधर्मियों की करतूत का वीडियो वायरल हुआ, शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 8 घंटे के भीतर ही 14 आरोपियों को धर दबोचा। योगी राज में ऐसे विधर्मियों ने जब भी सनातन पर प्रहार कर हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है, उन्हें तगड़ा सबक मिला है।
इस बार तो इन लोगों ने महापाप किया है, लिहाजा इन्हें ऐसा सबक सिखाने की मांग हो रही है कि फिर कोई ऐसा करने का दुस्साहस न करे। जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईद को बस 4 दिन बाकी हैं और उससे पहले एमपी में काली ईद का ऐलान हो गया, लेकिन मियाजी का दूसरा समुदाय इस मामले पर एकजुट नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां शिया मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि ईद पर ना नए कपड़े आएंगे, ना ईद धूमधाम से मनाएगी, तो वहीं कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे इसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बार काली ईद की बात आखिर क्यों छिड़ी है, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल देखिए। कपड़े में कोई भी नहीं ईद मनाएगा, सब पुराने कपड़े में और हाथ पे अपने हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध करके यहाँ आएंगे। कैसे पहनेंगे, नए या पुराने? बिल्कुल, कपड़े जिसके पास जैसे होंगे वो वैसे पहनेंगे। भाईजान की इस बार ईद रंगों वाली नहीं होगी। हमने ये फैसला किया है कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे। इस दफा बेरंग होगी मियाँ जी की ईद। काले कपड़ों में ईद मनाएंगे भाईजान, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अमेरिका से जंग में मौत हो गई। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि मतलब वहाँ इंसान के खून की होली हो रही है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, ईरानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत को 18 दिन बीत चुके। अमेरिका और इजराइल के अटैक में खामनेई इस दुनिया को अलविदा कह, लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ भीषण होती जा रही। लेकिन खामनेई की मौत का असर इस बार ईद पर भी दिखने लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिया मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि वो इस साल ईद खुशियां भरी नहीं बल्कि काली ईद मनाएंगे। ईद पर नए कपड़े नहीं बल्कि पुराने कपड़े पहने जाएंगे। ईद पर किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और हाथों पर काली पट्टी बांधी जाएगी। यानी एमपी की ईद इस बार काली हो गई। हमने ये फैसला किया है कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गम है हमारे दिलों में, हमारे कलेजा खून हो चुका है, हमारी आंखों में आंसू भरा हुआ है। हम ईद मनाएंगे तो अपने हाथों के ऊपर काली पट्टी बांध के और पुराने कपड़े पहन करके। इस फैसले के पीछे आयतुल्लाह खामनेई का रमजान के पाक महीने में मारा जाना, जिससे भारत में भी मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि खामनेई न केवल ईरान के सुप्रीम लीडर बल्कि शिया मुसलमानों के बड़े धर्म गुरु भी। यही कारण है कि ईद से ठीक पहले उनकी मौत ने ईद को काले रंग से ढक दिया। खामनेई की मौत के बाद देश में कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन भी किए और अब ईद के मौके पर काली ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस पर भी मुस्लिम समाज में एक राय नहीं दिख रही। कुछ मुसलमानों का कहना है कि मौलाना गमगीन जरूर, लेकिन ईद उसी उत्साह से मनाई जाएगी जिस तरह हर साल मनाई जाती। हाँ, ईद मनाएंगे भाई, लेकिन हमारी ईद थोड़ा गमगीन होगी। अब काली ईद की जरूरत नहीं है, लेकिन बेशक ये है कि भाई गमगीन मामला है। अब किसी का भी हो, काली और सफेद की बात नहीं है, नॉर्मली है सब, ऐसा नहीं। नॉर्मली है। ईद अच्छी मनेगी। ईद तो जो पूरे महीने इबादत हुई माह रमजानुल मुबारक के मौके पर, उसकी 2 रकात नमाज अदा करना है। यानी भाईजान काली ईद मनाने के मुद्दे पर 2 पार हो गए। मियाँ भाई के बीच में एकजुटता नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां शिया मुसलमान ऐलान कर चुके कि ईद पर कोई जश्न नहीं होगा, तो भाईजान का दूसरा गुट इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा। वो इसके विरोध में उतर आए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाले बगदादी के गुर्गे को योगी फोर्स ने पकड़ लिया है। ये आतंकी दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये आतंकी संगठन आईसिस के एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुआ था। लेकिन ये भूल गया कि योगी के यूपी में ये सब संभव नहीं है। उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, रिपोर्ट देखिए। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है।
का घर है ये। मुरादाबाद में एटीएस ने उसे पकड़ा है। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। नाम हारिश अली, काम ISIS मॉड्यूल का हैंडलर, मकसद भारत में शरिया कानून लाना। ये भोला भाला सा मासूमियत से भरा चेहरा खतरनाक मंसूबे पाले देश को खोखला कर रहा था, भारत की बुनियाद हिलाने में जुटा था। पहचान भारत की थी, पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहा था, लेकिन काम आतंकवादियों के लिए कर रहा था। सेकेंड ईयर BDS का छात्र हारिश अली रहने वाला यूपी के सहारनपुर का। छवि व्हाइट कॉलर वाली है, इसीलिए पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा है कि हारिश ISIS आतंकी हो सकता है। जितना बढ़िया परिवार इनका है ना, ऐसा परिवार है नहीं हमारे यहाँ। और हमें तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा तो बहुत शरीफ बच्चा है, छोटा बच्चा है वो तो, अभी तो 20 साल की उम्र है, 19 साल का बच्चा है। हारिश ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था। भारत में आतंकी संगठन ISIS के लिए जमीन तैयार कर रहा था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर इसने कई ग्रुप्स बना रखे थे। इंस्टाग्राम, मैसेजिंग ऐप, सोशल और डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल करता था। इन ऐप्स पर आतंकी हारिश ने फर्जी नाम से अकाउंट बनाए थे। इनके जरिए वो ISIS की जिहादी विचारधारा फैला रहा था और ISIS के लोगों को भर्ती कर रहा था। पहचान छिपाकर ऐसे युवाओं को ग्रुप में जोड़ता था जो धार्मिक भावनाओं की वजह से जल्दी जुड़ जाए। जांच में पता चला है कि इसके लिए हारिश खुद भी ISIS के मीडिया न्यूज चैनल अल नाबा और उसकी प्रोपेगेंडा मैगजीन दावीक को फॉलो करता था। पहले वो लोगों को टारगेट पर लेता था और फिर उन्हें बरगलाने के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करता था। ये वो अलनामा करके वो वेबसाइट है, मैगजीन है, जिसपे ISIS की तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो दाविक मैगजीन है उसको भी रोजाना हारिश अली पढ़ता था और उससे तमाम जानकारियां इकट्ठा करता था और अपने जो साथी थे उनको इस जानकारी के बारे में बताता था। इसके बाद शुरू होता है हारिश का असली खेल। उसने लोगों के ब्रेन वॉश के लिए जाल बिछाया हुआ था। हारिश अपने ग्रुप्स में ISIS के मीडिया चैनल, पत्रिकाओं, आतंकी विचारधारा, मारे गए आतंकियों के फोटो, वीडियो, ऑडियो शेयर करता था। कुख्यात आतंकियों के भाषणों का प्रचार प्रसार करता था। उन्हें शहीद बताकर लोगों को आतंक की राह पर धकेलने का काम करता था। हम इस वक्त है मानक मुंह में, रियासत अली का घर है ये। उनका लड़का हारिश जो कि मुरादाबाद में ATS ने उसे पकड़ा है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम और अनक्रिप्टेड जितने ऐप्स है उनके जरिए बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे। भारत पाकिस्तानी ने कई देशों के लोग उसमें जुड़े थे। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। इसके अलावा उनके भाषणों को वो शेयर करता था। ISIS के मंसूबों को लेकर हारिश ने अपना एक अलग ग्रुप अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन भी बना रखा था। लेकिन हारिश केवल ऑनलाइन प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रुप में फिदायीन हमलों की बातें कर युवाओं को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर रहा था। उसका संपर्क भारत के बाहर बैठे ISIS हैंडलर से भी था और वो उनके निर्देश पर काम कर रहा था। वो भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों के ISIS हैंडलर से भी जुड़ा था। साफ है, हारिश का जंगे जिहाद के जरिए ISIS का राज्य स्थापित करने का मंसूबा था। वो लोकतंत्र को नहीं मानता था और खिलाफत वाली व्यवस्था लागू करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही योगी फोर्स ने बगदादी के इस गुर्गे को धर दबोचा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां पर चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीएम ममता बनर्जी का डर भी जगजाहिर हो रहा है। बीजेपी के एजेंडे और हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान ने ममता को इतना डरा दिया है कि अब वो अपने भाषणों में भी इस डर को बांटने लगी हैं और ममता के इस डर ने विरोधियों को हमले का मौका दे दिया। আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন।
चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी है। बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन दीदी डरी हुई है। ममता बनर्जी को वोट छिटकने का डर है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, और तो और दीदी को अपनी जान जाने का भी डर है। यानी बंगाल की सियासी पारी में चौका जड़ने के लिए दीदी अपने हर दांव की बाजी लगा रही हैं। কথা বলছেন যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন, এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी का एक डर जुबान पर आ गया और अपना यही डर बांटते हुए ममता ने मुस्लिम समुदाय को बता दिया कि वो हैं तो सब सुरक्षित हैं। আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ममता के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय ममता बनर्जी खुले तौर पर धमकियां दे रही हैं और शांति प्रिय लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ममता के इस बयान को मुस्लिम कार्ड करार देते हुए बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से 2 कदम आगे बढ़कर के ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि यदि मैं चुपचाप बैठ जाऊं, विशेष संप्रदाय के लोग को मैं यदि 1 मिनट के लिए छोड़ दूं तो आप लोग का बस न। आप किसे डरा रही है? आप किसे धमका रहे हैं? आप बंगाली समाज को डरा रही है, आप बंगाली समाज को धमका रही है जो 80% से ज्यादा है, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया 15 साल तक। देखिए, तुष्टीकरण राजनीति से उन लोगों के साथ है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं, इस बार ऐसे होगा, उसका 30% है तो हमारे पास 70% है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। करीब 90 विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में 49%। वहीं दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यही वजह है कि इन इलाकों में किसी भी दल की जीत हार मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करती है। 2011 और 2016 तक ये मुसलमान वोट बैंक लेफ्ट और कांग्रेस के पास थी, लेकिन 21 के चुनाव से सारे हिसाब बदल गए हैं। मुसलमान वोट बैंक समझे हैं जब से बीजेपी बंगाल में पैर रखे हैं, तब से ममता बनर्जी उनके रक्षक हैं। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ साथ हुमायूं कबीर की बाबरी पॉलिटिक्स ने भी ममता बनर्जी के डर पर डबल अटैक किया है। इन तस्वीरों ने ममता के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का डर भर दिया है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, आपको दीदी का ये डर चुनावी प्रचार में और बड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।